हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ उन माताओं के लिए लेके आई हूँ, उन गार्जियन को के लिए लेके आई हूँ जिनको बहुत टेंशन होता है कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता, जो कि 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे के लिए है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वही बताऊँगी मैं। जो बच्चे खाते नहीं हैं, बहुत टेंशन होता है। मेरा ही बेटा नहीं खाता था जब वो 6 महीने 7 महीने तक तो दूध ही पीता था मेरा। उसके बाद वो खाना बिल्कुल नहीं खाता था और मुझे बहुत टेंशन होती थी। मैं अपने डॉक्टर को भी दिखाया, बहुत लोगों से पूछा कि ये क्यों नहीं खाता। और कई बार तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर उसे ज़बरदस्ती खिलाने बैठ जाती थी, जो कि मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं आप उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जिनको पता नहीं है कि यदि बच्चे खाते नहीं हैं तो क्यों नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, मेरा बेटा खाता नहीं था, बट उसका वेट जो था वो सही से मेंटेन हो रहा था। उसका वेट में कोई दिक्कत नहीं था। उसका वेट एज यूजुअल बढ़ते जा रहा था और नॉर्मल वेट था, जो नॉर्मल बच्चों का 1 से 2 साल के बच्चों का होता है वैसे था। तो उसका भी वेट ऐसे ही था, लेकिन वो खाता नहीं था। ये बहुत बड़ा टेंशन था मेरे लिए। कुछ तो खाए। तो वो मेरा फीड लेता था और बट खाना नहीं खाता था, बाहर का दूध नहीं पीता था। फिर भी मैं उसको कुछ न कुछ खिलाते रहती थी, कुछ न कुछ टेस्ट कराते रहती थी। मेन था कि जब मैं उसका माइंड डाइवर्ट करती थी ना, तो वो आसानी से खा लेता था। उसमें कोई कुछ भी मतलब नहीं फेंकना, नाना नहीं करना, मतलब माइंड डाइवर्ट बोले तो उसको बाहर ले जाकर खिलाना, उससे बातें करके खिलाना, उसको एक्साइटमेंट करके खिलाना, तो वो सही से खा लेता था। तो मुझे ये चीज़ पता चला कि इसे भूख तो लगती है, लेकिन इसको ये बता नहीं पाता कि मुझे भूख लगी है, या भूख उसको एनालाइज नहीं कर पाता। उसी तरह मेरे ख्याल से सारे बच्चों का भी, मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरा बच्चा नहीं खाता है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ। ये सारे बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम होता है। लगभग 6 महीने के जो बच्चे होते हैं वो तो या तो मदर्स फीड करते हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं, या फिर पाउडर मिल्क पीते हैं, या फिर जो भी है मतलब गाय का दूध पीते हैं, या फिर फार्मूला मिल्क पीते हैं। ये सारे बच्चे मतलब ऐसे करते हैं। उनका उन्हें जो 6 महीने का जो ड्यूरेशन होता है, उसके बाद उसमें तो पानी तक नहीं देते हैं। उन्हें बाहर का जो पानी है वो टेस्ट को नहीं देते हैं। तो वो जब 6 महीना का हो जाता है तो हम उसका अन्नप्राशन करते हैं, खाना खिलाते हैं, उसको खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बोलता है कि उसे उसको जूस या फिर दाल का पानी, चावल का पानी ऐसे करके देने के लिए। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट करते हैं, तो भी वो नेगलेक्ट करता है। वो नहीं एक्सेप्ट कर पाता हमारा खाना। सीधे दूध मीठा से जाके सीधे नमक पे आना पॉसिबल नहीं होता है उनके लिए। फिर भी हम धीरे धीरे खिलाते रहते हैं। 7, 8, 9 महीने का होता है तो रिफ्यूज करना स्टार्ट कर देता है खाना, कि मुझे नहीं खाना। सीधे मतलब मुंह में लेके फेंक देना, या फिर नहीं खाना, ऐसे करके स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है, लेकिन खाना नहीं खाता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद मैं क्या करती थी कि जब को खाना नहीं खाता था तो उसको छत पे ले जाती थी, बागीचे में ले जाती थी, लोगों के सामने ले जाती थी, डरा के खिलाती थी कि वो खा ले किसी भी तरह। खाता था। जब उसका पेट भर जाता था तो पूरा निकाल देता, मतलब पेट से ऊपर हो जाता था तो निकाल देता था। तो इसका ये मतलब नहीं था कि उसको भूख नहीं लगती थी या फिर खाना नहीं खाता। वो जितना बच्चों को खाना होता है वही उतना ही खाते हैं। और सपोज कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने जैसा कि बताया, उसका वेट मेंटेन था बट खाना नहीं खाता था। तो बच्चों के साथ मैं पहला चीज़ ये बताना चाहूँगी कि कभी कभी उनका दिल होता है ज़्यादा खा ले। सपोज कभी 1 बाउल खा लेता है, कभी आधा बाउल भी नहीं खाता है खाना। तो हमें टेंशन होती है, अरे कल तो 1 बाउल खा लिया, आज तो आधा बाउल भी नहीं खाया। तो इससे क्या होता है कि हमें और टेंशन बढ़ती जा रही है, अरे खाना खाना छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं होता है।
कभी उनका जो ग्रोथ होता है, कभी हार्मोन होता है या फिर कुछ पेट का जो भी ग्रोथ का सिस्टम होता है, वो खाना मांगता है, वो खाता है एक बाउल, फिर अगला दिन उसका मन नहीं होता है खाने का, वो खाना कम कर देता है, फिर 4 दिन के बाद फिर नॉर्मल खाता है। तो ऐसे उसका स्टेट चलता गया। बच्चों का भी ऐसे स्टेट चलता है कि कभी मन किया तो ज़्यादा खा लिया, कभी मन किया तो कम खा लिया, कभी नहीं खाया। तो ऐसे करके बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चों का जितना पेट में जगह होता है, जितना उनका डिमांड होता है, उतना खाते हैं। या तो फिर वो दूध से अपना पूरा कर ले, या ब्रेस्ट फीड से पूरा कर ले, या फिर किसी और चीज़ से भी पूरा कर ले, लेकिन जितना उनका पेट का डिमांड होता है वो खाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है या बच्चा खाना नहीं खा रहा तो इसका मतलब कि वो भूखा है। उसे भूख नहीं लग रही क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। ये मत समझना कि बेटा बच्चा मेरा खा नहीं रहा तो वो मतलब दिक्कत है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हाँ, यदि बच्चे को फीवर नहीं है, बच्चे को जुकाम नहीं है, अभी बच्चा बिल्कुल एक्टिव है तो और बट खा नहीं रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि फीवर, जुकाम या फिर एक्टिव नहीं है या फिर लेंदी सा पड़ा हुआ है तो फिर कुछ दिक्कत है और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी लेट मत करना, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना। इसके अलावा यदि सब कुछ नॉर्मल है और बच्चा खा नहीं रहा है तो डेट मीन्स कि वो अपना फीड कहीं ना कहीं से वो पूरा कर रहा है। सपोज कि मतलब यदि बच्चा खाना लेके गई आप और खाना नहीं खा रहा है तो उसके साइड में आप कुछ रखिए, उसके बैकअप में कुछ रखिए, जैसे कि फ्रूट हो गया और जो भी उसको पसंद है। फ्रूट कितना यमी लगता है, बच्चों को भी यमी लगता है। मेरे ख्याल से मेरा बच्चा तो बहुत फ्रूट खाता है, तो उसको फ्रूट देना स्टार्ट करो, केला देना स्टार्ट करो, वाटरमेलन, मैंगो, जो भी सीजनल फ्रूट है उसे देना स्टार्ट करो। अनार का जूस देना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि फ्रूट जो खाएगा तो न्यूट्रिशन जाएगा और हेल्थ ग्रोथ अच्छा होगा। फ्रूट के बाद धीरे धीरे करके अब आज आप मतलब धीरे धीरे जब भी आप खाएंगे साथ में और दिखाएंगे कि ऐसे खा रहे हैं तो उसको भी खिलाएं, माइंड डाइवर्ट करके खिलाएं, बाहर ले जाएं, पार्क में ले जाएं। लॉकडाउन में तो जाना बड़ा मुश्किल है, उससे बातें करें। खिलाते वक्त जितना बात कर सकते हैं उसको खुश करें, हंसाएं, तो वो ऑब्वियस खाएगा। टीवी दिखाएं, मोबाइल बिल्कुल नहीं, टीवी दिखाकर खिलाएं, कार्टून दिखाकर खिलाएं तो वो खाएगा, बच्चा जरूर खाएगा। क्योंकि उसका दिमाग जो होता है खाने की तरफ, तो मुंह तो टेस्ट तो जा ही रहा है, साथ में साथ उसका माइंड डाइवर्ट है तो वो खाता रहता है। यदि उसको पसंद नहीं है खाना तो कुछ बैकअप में कुछ और रखें। जैसे आप सपोज रोटी सब्जी या कुछ भी चिल्ला या पैनकेक लेके आए, उनको पसंद नहीं है तो उसके बिहाफ में कुछ और रखिए, कुछ और टेस्ट कराइए ताकि उसको पसंद आए और वो खाना इंटरेस्ट के साथ खाए। मेरे बेटे को सेरेलैक, बाहर का जो मार्केट सेरेलैक है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं तो दूध में घोल के पिलाती थी। मैं काफ़ी दिन तक ये समझ नहीं पाई कि सेरेलैक क्यों नहीं पीता है, खाता है, तो उसको सेरेलैक बिल्कुल नहीं पसंद था। तो उसको भी यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट का हलवा या फिर सूजी का हलवा, आटा का हलवा या फिर दूध का कुछ खीर वैसे बना के खिलाने लगी, पनीर खिलाने लगी तो वो खाने लगा। तो सेरेलैक यदि आप अन्न दे रहे हैं तो अन्न दे रहे हैं, चावल दाल सब कुछ खिला रहे हैं, रोटी मल्टीग्रेन आटे का रोटी खिला रहे हैं, तो सेरेलैक कहीं ना कहीं साइड में रखा जा सकता है। न्यूट्रिशन इन सब चीज़ों में भी मिल जाता है। आज मैं 1.5 साल का था मेरा बेटा, तब से मैंने सेरेलैक छोड़ दिया क्योंकि मुझे फील हो गया कि एहसास हो गया कि इसे सेरेलैक पसंद नहीं है, तो इसे मैं उसके बिहाफ में कुछ और देने लगी। फ्रूट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, फ्रूट खाता है तो मैं फ्रूट देती रहती हूँ। तो फिर उसी तरह हर एक बच्चा, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग बच्चे अलग अलग होते हैं। तो अपने एज्यूम करिए कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। किसी बच्चे को नमकीन खाना पसंद है, किसी बच्चे को मीठा खाना पसंद है, किसी बच्चे को कुछ और पसंद है, दूध पीना पसंद है। जैसे मेरे बेटे को दूध पीना बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मतलब एज्यूम करिए कि उसे क्या पसंद है, क्या खिलाऊं। तो जो बच्चे का पसंद है वही दीजिए। तरह तरह की चीज़ें उसे टेस्ट कराइए। जो रोज़ का खाना बनता है वही उसको पहले खिलाने की कोशिश करिए। यदि उसको पसंद नहीं आता है तो दूसरा खिलाइए, दूसरा चीज़ खिलाइए, लेकिन घर का खाना खिलाने का ज़रूर कोशिश करिए ताकि उसको
टेस्ट पता चले कि ये चीज़, इस चीज़ का ये टेस्ट है, सब्जी का ये टेस्ट है, दाल का ये टेस्ट है, रोटी का ये टेस्ट है। लगभग 2 साल आते आते तो वो तो आपको बताने लगेगा कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। मतलब आप पूछिएगा तो आपको बताएगा कि रोटी, मैं पूछती हूँ रोटी खाना है, चावल खाना है, तो बोलता है ओती खाना है। चिल्ला बनाती हूँ तो उसको डोसा बोलता है, तो डोआ करके बोलता है। ब्रेड खाना है तो ब्रेड खिलाती हूँ मैं, तो कभी कभी बोलता है ब्रेड जैम, तो मुझे बताता है कि मुझे ये खाना है, तो मैं उसे वो चीज़ प्रोवाइड कराती हूँ, खिलाती हूँ। जब मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं खाना है तो उस चीज़ को मैं वहाँ से उसकी नज़र के सामने से हटा देती हूँ, तो वो नहीं बताता, वो भूल जाता है। तो फिर अपनी तरफ से मैं न्यूट्रिशनल फूड खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चा नहीं खाता है ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा ठीक ठाक खा रहा है, मेंटेन होके खा रहा है, उसे भूख लगेगी तो वो बिल्कुल ही खाएगा, कभी अवॉइड नहीं करेगा खाने को। उन्हें जब एनालाइज होना चाहिए कि मुझे भूख लग रहा है। करीब 6 से जो 8-9 महीने के बच्चे हो जाते हैं, 1.5 साल 2 साल तक उन्हें पता नहीं चलता कि भूख लगा है या नहीं लगा है। वो रोना चिल्लाना या मतलब चिड़चिड़ा स्टार्ट कर देते हैं, वो बोलते नहीं है कि मुझे भूख लगा है। तो उन गार्जियन के लिए मैं बताती हूँ कि बच्चे को ना एज्यूम करना बहुत ज़रूरी है कि उसे भूख लगा है या नहीं लगा है। टाइम देख के आप खिलाएंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कभी होता है कि टाइम में खाना पचा नहीं पचा, उसे वो चीज़ मन नहीं है। उसे जब भी भूख लगे उसे ऑफर करिए, 2-2 घंटा 3-3 घंटा पे पूछते रहिए कि तुम्हें ये खाओगे, वो खाओगे, ये खाना है, ऐसे खाना है, तो उसे एहसास होगा कि ये खाने वाली चीज़ है और मुझे खाना चाहिए, तो वो ज़रूर खाएगा, वो ज़रूर डिमांड करेगा। इसमें कोई भी शक नहीं है कि बच्चा खाना स्टार्ट नहीं करेगा। यदि बच्चा का वेट, फिर से मैं बता दूँ, यदि बच्चा का वेट नॉर्मल है, लाइफ एक्टिव है अपने डे लाइफ में, तो वो खाना कभी भी स्किप नहीं करेगा, जितना भी पेट भरा वो खाएगा ज़रूर। और न्यूट्रिशनल फूड दीजिए, ड्राई फ्रूट दीजिए, फ्रूट दीजिए, तो उसका हेल्थ ग्रोथ होगा। जब भी भूख लगे, स्नैक्स में आप पेन पकौड़ा छान दें, पापड़ दे दें, ये सब बिल्कुल ना करें। उसे स्नैक्स में ड्राई फ्रूट का हलवा दे दीजिए, या फिर मिल्क शेक दे दीजिए, मैंगो बनाना ये सारे मिल्क शेक दे दीजिए, या फिर उसे फ्रूट्स दे दीजिए। तो ये सब स्नैक्स में यूज करिए। सुबह जो है वो ड्राई फ्रूट या फ्रूट से, सीजनल फ्रूट से स्टार्ट करिए, तो उसका तो दिन वेस्ट ही जाएगा। भले खाए या ना खाए, खाना स्किप करे, लेकिन वो दूध कंटिन्यू पीता रहता है तो उसका खाना पेट भरा रहता है और एनर्जेटिक रहेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, ताकि मैं आपको अच्छे नॉलेज दे सकूं, अपना एक्सपीरियंस बता सकूं कि मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या टाइम कैसे टाइम एक्सपेंड किया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और यदि आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर, जिनको पता नहीं है उनको ये चीज़ शेयर करके बताइए, या थॉट करके बताइए, या मुँह से बताइए, या फिर वीडियो शेयर करके बताइए, एज यू विश, बट उनको नॉलेज मिले, बस मेरी यही इच्छा है। और धन्यवाद।